अस्सलाम वालेकुम। मेरा नाम डॉक्टर अब्दुल लतीफ शाहिद है और मैं बच्चों की हड्डियों का माहिर डॉक्टर हूं। आज मैं आपको रिवर्स पोंसेटी मेथड के बारे में बताऊंगा। ये भी असल में प्लास्टर लगाने का तरीका इलाज है कि जिसके जरिए से कॉन्जेनिटल वर्टिकल टेलस या सीवीटी को सही किया जाता है। इसको रिवर्स पोंसेटी मेथड क्यों कहते हैं? क्योंकि इसकी बुनियाद भी पोंसेटी मेथड है, लेकिन इसमें जो प्लास्टर लगाया जाता है वो पोंसेटी मेथड से उल्ट होता है, इसलिए इसको रिवर्स पोंसेटी मेथड कहते हैं। इसका दूसरा नाम डॉब्स मेथड है। इसको डॉब्स मेथड इसलिए कहते हैं कि जिस डॉक्टर ने ये तरीका प्लास्टर इजाद किया है उसका नाम डॉक्टर डॉब्स है। इसमें प्लास्टर लगाने की तरतीब क्या है, इसको समझने के लिए हमें सीवीटी में मौजूद डिफॉर्मिटीज को समझना पड़ेगा। क्लब फुट में पांव अंदर की तरफ होता है जिसको अडक्शन कहते हैं, जबकि सीवीटी में पांव बाहर की तरफ होता है जिसको अबडक्शन कहते हैं। क्लब फुट में पांव का जो अंदर वाला बॉर्डर है वो ऊंचा होता है जिसको केवस कहते हैं, जबकि सीवीटी में जो पांव के अंदर वाला बॉर्डर है उसमें खम होता ही नहीं है, इसलिए उसको फ्लैट फुट कहते हैं। क्लब फुट में एड़ी अंदर की तरफ होती है जिसको वेरस कहते हैं, जबकि सीवीटी में एड़ी बाहर की तरफ होती है जिसको वेल्गस कहते हैं। क्लब फुट में एड़ी नीचे की तरफ होती है और सीवीटी में भी एड़ी नीचे की तरफ होती है, इसको इक्वेनस कहते हैं। जिस तरह क्लब फुट में सारी डिफॉर्मिटीज को कलेक्टिवली केव कहते हैं, सीवीटी में डिफॉर्मिटीज को कलेक्टिवली फेव कहते हैं। एफ से फ्लैट फुट होता है, ए से अबडक्शन होता है, वी से वेल्गस होता है और ई से इक्वेनस होता है। अब जो प्लास्टर लगाने की तरतीब है, जो तरीकाकार है, वो क्या है? जब आपको डिफॉर्मिटीज का पता चल गया तो अब तरतीब को समझना बहुत ही आसान हो जाएगा। सीवीटी में भी सबसे पहले टेलर हेड को आइडेंटिफाई किया जाता है। क्लब फुट में टेलर हेड जो है वो लैटरली मौजूद होता है, पांव के बाहर की तरफ, जबकि सीवीटी में जो टेलर हेड होता है वो पांव के अंदर की तरफ मीडियली मौजूद होता है। सबसे पहले टेलर हेड को आइडेंटिफाई किया जाता है। सीवीटी में सारी डिफॉर्मिटीज, फ्लैट फुट, अबडक्शन और वेल्गस, ये इकट्ठी ही ठीक की जाती हैं, सिवाय इक्वेनस के जो सबसे आखिर में ठीक की जाती है। सीवीटी में एक हाथ से टेलर हेड को बाहर की तरफ यानी लैटरली और ऊपर की तरफ यानी डॉर्सली पुश किया जाता है, जबकि दूसरे हाथ से पूरे पांव को अंदर की तरफ यानी मीडियली और नीचे की तरफ यानी प्लांटरली घुमाया जाता है। इस तरह ये मैनिपुलेशन की जाती है। 1 मिनट के लिए मैनिपुलेशन की जाती है और फिर जो है प्लास्टर लगा दिया जाता है, जो कि 1 हफ्ते के लिए होता है। हर हफ्ते प्लास्टर तब्दील किया जाता है। ये जो प्लास्टर है 4 या 5 लगाने पड़ते हैं, तो जो फुट है वो करेक्टेड पोजीशन में आ जाता है। अब उसकी करेक्टेड पोजीशन क्या है और ये जो प्लास्टर लगाते हैं इसका फायदा क्या होता है? प्लास्टर लगाने से जो कॉन्ट्रैक्टेड सॉफ्ट टिश्यू होते हैं वो रिलैक्स हो जाते हैं, वो स्ट्रेच हो जाते हैं और टेलोनेविकुलर जॉइंट जो अपनी जगह पे नहीं होता वो रिड्यूस हो जाता है। जब
टेलोनेविकुलर जॉइंट रिड्यूस हो जाता है 4 या 5 प्लस्तर लगाने के बाद, तो सीवीटी में फुट की जो पोजीशन है वो बिल्कुल वही बन जाती है जो क्लब फुट की पोजीशन होती है। अब आखिरी प्लस्तर लगाया जाता है। आखिरी प्लस्तर लगाने से पहले एक छोटा सा ऑपरेशन, जिसे मिनी ऑपरेशन कहते हैं, वो अंडर जनरल एनेस्थीसिया किया जाता है। टेलोनेविकुलर जॉइंट जो रिड्यूस होता है उसमें के वायर डाली जाती है और TA टेनोटमी कर दी जाती है। ये जो आखिरी प्लस्तर है ये 6 हफ्तों के लिए लगाया जाता है और उसके बाद प्लस्तर भी उतार दिया जाता है और के वायर भी निकाल ली जाती है। तो जो रिवर्स पोंसेटी मेथड है उसमें जो प्लस्तर हैं वो भी पोंसेटी मेथड की तरह ही लगाए जाते हैं, लेकिन उनकी जो डायरेक्शन है वो रिवर्स होती है। पांव अंदर की तरफ और नीचे की तरफ लाया जाता है ताकि टेलोनेविकुलर जॉइंट रिड्यूस हो सके।